फर्स्ट ईयर वालों को आदत नहीं होती। जी हाँ, ये वर्ड की, ये शब्द की आदत नहीं होती। केटी लग गई, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ मैं, क्योंकि 11, 12, 10वीं तक हम कभी फेल हुए ही नहीं। और इंजीनियरिंग में आने के बाद तुरंत 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 केटी तक भी लग चुकी है बहुत सारे लोगों की। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का इस इंजीनियरिंग के जर्नी के अंदर यो-यो के बाबा जी के साथ। और हाँ, इस केटी सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करूँ, इस सब की जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मोहब्बत वाली लाइक ज़रूर ठोकना अपने इस वीडियो को, और जिनको केटी लगी है ऐसे अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। देखिए, केटी लग गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसी केटी को दोहराना, वापस से उसी सब्जेक्ट में केटी लेना, सर मतलब नए सब्जेक्ट में लेने का क्या? नहीं, नहीं, नहीं। एक बार केटी लग गई तो उस केटी से आपको सीखना चाहिए कि पेपर कैसे लिखा जाता है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिससे मुझे केटी लग गई है। तो इन सारी पैरामीटर्स के बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं यार। सबसे पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि वही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स 1 हो गया, ठीक है? कॉमन सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। कुछ लोगों को बी डबल ई है, कुछ लोगों को बी ट्रिपल ई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहानी अंदर की सेम ही है। नेक्स्ट कुछ लोगों को मैकेनिक्स भी है, मैकेनिक्स। एंड जितना मैंने देखा कि यार फिज़िक्स तक भी बहुत लोगों को केटी लग चुकी है, फिज़िक्स। समझ रहे हो? तो ये सब्जेक्ट्स अगर किसी को 3 केटी है, ऑन एन एवरेज 3 केटी देख रहा हूँ मैं ज़्यादातर लोगों को, तो यार आपको क्या-क्या करना है ये बड़ी ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करूँ तो सिर्फ चलेगा क्या? भैया एक बार केटी लग गई है, वहीं से तो सुधर जाओ कम से कम। सिर्फ प्रीवियस ईयर करके आप पास नहीं होने वाले हो, याद रखना। ठीक है? तो आपको करने का क्या है? आपको याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट हो, मिनिमम 3 चैप्टर्स परफेक्ट करना है। चैप्टर्स परफेक्ट करना है, परफेक्ट करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथ्स होने दो या फिर आपका बी ट्रिपल ई होने दो, आपका मैकेनिक्स होने दो, कोई भी 3 चैप्टर्स को परफेक्ट करिए। मतलब उस चैप्टर का कुछ भी पूछने दो, ताबड़तोड़ तरीके से मुझे आंसर आना चाहिए, मैं उधर अटकना नहीं चाहिए। नहीं तो बंदा क्या करेगा, 3 चैप्टर करेगा, बाकी के 3 छोड़ देगा। जो 3 किए हुए, उसमें से भी अगर मुझे लिखने नहीं आया तो फ़ायदा क्या है यार? सिर्फ 3, मिनिमम 3 बोला मैंने, सिर्फ 3 नहीं बोला, मिनिमम 3 चैप्टर्स, मतलब 3 के नीचे आना ही नहीं है। 4 कर दिए तो अच्छा है, 5 कर दिया तो बेहतर है यार। ठीक है? तो मिनिमम 3 चैप्टर्स को परफेक्ट करना है। अब फ्लो देखो कैसे है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है बाबा जी के वीडियोज़। बाबा जी बाबा जी के वीडियोज़। ठीक है, वीडियोज़। अब ये वीडियोज़ कहाँ से देख सकते हो? तो आप ये वीडियोज़ यूट्यूब से भी देख सकते हो, या फिर जिन्होंने कोर्स लिया उनका तो बढ़िया चल रहा है यार। ठीक है ना? कोर्स से भी चल सकता है। फिर आप मुंबई से हो, पुणे से हो, एकेटीयू से हो, डीबा2 से हो, मकआउट से हो, सबका एक्सक्लूसिव कोर्स अपन ने लॉन्च कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक है, जाइए केटी सब्जेक्ट तो एटलीस्ट बाबा जी से पढ़िए। क्योंकि क्या है ना, केटी छुड़वाने के लिए, केटी सब्जेक्ट को पास होने के लिए एक स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा आड़ा-टेढ़ा पढ़ाई करके केटी निकलती नहीं है, ठीक है? तो अब दोनों तरीके से करना है। सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस। क्वेश्चन बैंक जो हम प्रोवाइड करते हैं, बस उसकी ही प्रैक्टिस करो। बस उसकी ही प्रैक्टिस करो। दुनिया भर का इधर-उधर का नोट्स लेके बैठोगे, 10-12 टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे, इसने ये बोला, उसने वो बोला, नहीं, किसी एक के ऊपर भरोसा करो। बाबा जी की जो क्वेश्चन बैंक है, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए अभी के अभी, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आपको करना है पीवाईक्यूज़, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो। हम क्या करते, पढ़ाई की शुरुआत ही इधर से करते, वही सबसे बड़ी गलती है। केटी लगने का सबसे मेन रीज़न वही है। कि पीवाईक्यू पहले करना, ऐसा कभी नहीं किया जाता। सबसे पहले वीडियोज़ से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इसके बीच में अगर आपको एक और चल करना है ना, तो टेक्स्ट बुक को भी आप रीड कर सकते हैं। लेकिन उतना समय नहीं होता, इसलिए मैंने वो पॉइंट आपको यहाँ पे बताया नहीं है। तो
कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल बी ट्रिपल ई लिया, मैकेनिक्स लिया, एक चैप्टर पकड़ लो, 1 हफ्ता ले लो और उस हफ्ते में पूरा वो चैप्टर खत्म कर डालो। प्रैक्टिस, उसके वीडियोस, उसकी क्वेश्चन बैंक, सब कुछ। एक-एक हफ्ता भी देते हो तो आप समझ लो, आज से भी मेरे पास 1.5 महीना है, 1.5 महीना माने 6 वीक्स है। अगर मैं सोच लूँ 2 केटी है तो दोनों केटी सब्जेक्ट के 3-3 चैप्टर्स मेरे हो सकते हैं बिफोर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के टाइम पे तो अपनी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे हम तो कर ही सकते हैं। तो बेटर है, एक चीज़ का ख़्याल रखना कि केटी की पढ़ाई थोड़ी अलग तरीके से की जाती है, जैसे प्रीवियस सेमेस्टर में अपन ने गलतियाँ की है, वो गलतियाँ अभी नहीं करने का। पेपर कैसे लिखा जाता है केटी का, वो तो बाद में बताऊँगा। फिलहाल के लिए पढ़ाई इसी तरीके से करिए और कुछ डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में या फिर अपने कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।